हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने इंटीरियर एसेट्स का मॉडलिंग पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसका टेक्सचरिंग पार्ट स्टार्टअप करेंगे। टेक्सचरिंग पार्ट स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली हमें कुछ इस तरह का टेक्सचर प्लेसअप करना है, बट ऐसा कुछ टेक्सचर हम क्रिएट अप करेंगे फोटोशॉप के अंदर, फिर असाइन अप करेंगे। मैं यहाँ पर अनरैपिंग नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्टली टेक्सचर असाइन अप करने वाला हूँ। पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन अप कर लेते हैं। मैंने कुछ टेक्सचर्स डाउनलोड किए हैं, वो टेक्सचर्स मैं ओपन अप करता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स डाउनलोड किए हैं। ये दो टेक्सचर्स, सबसे पहले मैं ये एक वुडन प्लैंक का जो टेक्सचर है मैं ये ओपन कर लेता हूँ। और एक टेक्सचर है मेरे पास, मैं एक और टेक्सचर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ और ये टेक्सचर को मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। या फिर आपको अगर लगता है कि ये एक आपका मेन टेक्सचर रहेगा, इसके ऊपर ये टेक्सचर आपका आना चाहिए, तो ये टेक्सचर को इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ टेक्सचर अगर मुझे लग रहा है तो मैं टेक्सचर्स में डाउनलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से। मैं कुछ ओल्ड वुडन टेक्सचर्स डाउनलोड कर लेता हूँ। ये काफ़ी छोटा टेक्सचर है। आपको जो बेटर लगे वो टेक्सचर्स आप डाउनलोड कर लीजिए। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा टेक्सचर है यहाँ पर। जो मैंने एक टेक्सचर डाउनलोड किया वो काफ़ी ज़्यादा साइज में थोड़ा सा छोटा है। आप कोई ओल्ड टेक्सचर एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे कोई टेक्सचर मिक्स करना है, तो कोई टेक्सचर्स आप मिक्स कर सकते हो इसमें। मैं एक और टेक्सचर सेव कर लेता हूँ। और इसी को मैं फोटोशॉप में फिर ओपन कर लेता हूँ। ये टेक्सचर को यहाँ से मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये काफ़ी छोटा टेक्सचर है, स्टिल हम ट्राई करते हैं। कुछ मिक्सअप कर सकते हैं थोड़ा बहुत आप। इसके ऊपर मैं एक मास्क कर लेता हूँ और ब्रश का यूटिलाइजेशन करता हूँ इस तरह से थोड़ा थोड़ा। इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ ब्लेंडिंग मोड अगर आपको लगता है तो मैं कुछ ब्लेंडिंग मोड मिक्स कर लेता हूँ।
थोड़ा डार्क रखेंगे तो ये दो टेक्सचर्स मैं मिक्स कर लेता हूँ यहाँ से। ये आप देख सकते हो मैंने ये दो टेक्सचर्स को मिक्स किया है। यहाँ पर इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाकर थोड़ी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के ऊपर थोड़ा काम कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं डायरेक्टली ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट दे देता हूँ। और थोड़ा आपको अगर लगता है कि मुझे डार्क करना है तो इसको डार्क कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक टेक्सचर वुडन का क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और दो टेक्सचर मैंने यहाँ पर इस तरफ से मिक्स करके बनाए हैं। सो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और एड ऑन करना है तो मैं एक और टेक्सचर भी एड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पर। सो एक और टेक्सचर, बट इसका क्वालिटी लो है इसलिए मैं ये टेक्सचर में इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी है। अब यहाँ पर जाता हूँ, इसे एक बार फाइल में जाकर इसे सेव एज कर लेता हूँ। सो टेक्सचर 1 नेम देता हूँ और इसे आप जेपीजी में सेव कर लीजिए और इसे ओके कर लेता हूँ। सो अगर आपको इसका नॉर्मल मैप जनरेट करना है तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ। सबसे पहले रेंडरिंग में जाएंगे, रेंडर सेटअप में जाकर इसके ऊपर वी एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले वीरे आप यहाँ पर एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद इसे सेलेक्ट करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ, इसे मैं यहाँ से स्लेट मटेरियल एडिटर एक्टिवेट करता हूँ। तो अगर आपको इसका नॉर्मल मैप जनरेट करना तो आप इसका नॉर्मल मैप भी बना सकते हो। सो मटेरियल में जाते हैं और एक यहाँ से मैं एक वीरे मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। डिफ्यूज में जाता हूँ और बिटमैप में जाकर मैं एक टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें जाके मैंने जो नया टेक्सचर जनरेट किया है इसे मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस तरह से एक ओल्ड टेक्सचर इसके ऊपर असाइन अप किया है। इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ और इसको रीनेम कर लेता हूँ एज wood_1। यहाँ पर जाकर नॉइज़ ले लेता हूँ। अगर आपको रफनेस डेफिनेटली दिखाना है तो इसके ऊपर मैं एक नॉइज़ टेक्सचर, नॉइज़, और इसे बम्प मैप के साथ इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सो नॉइज़ में जाकर इसके ऊपर मैं फ्रैक्टल देता हूँ और इसे मैं 1 कर लेता हूँ, या 0.5 या 0.3 आप दे सकते हो। इसके ऊपर जाकर यहाँ से UVW मैप असाइन अप कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से इसके ऊपर एक UVW मैप असाइन अप करना तो आप असाइन अप कर सकते हो इस तरह से। आप देख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर स्ट्रेचअप हो रहा है, तो इसलिए आपको जिस तरह से इसको असाइन अप करना है थोड़ा सा आपको हल्का वर्कआउट करना रहेगा। सो फिर मटेरियल में जाकर ये सेम टेक्सचर यहाँ पर भी मैं असाइन कर लेता हूँ और इसके ऊपर भी मैं एक UVW मैप, इस पर भी एक UVW मैप असाइन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक टेक्सचर स्क्रैच से क्रिएट अप किया। डेफिनेटली सेम टेक्सचर नहीं है, थोड़ा अलग है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्सचर इस तरह से क्रिएट अप किया हुआ है। अब यहाँ पर जाता हूँ, अब मुझे यहाँ पर एक ओल्ड मेटल लुक भी थोड़ा सा देना है। सो फिर मैं मटेरियल में जाता हूँ, मटेरियल में जाकर एक
हीरे मटेरियल फिर लेता हूँ और डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर एक ओल्ड लुक देना है मुझे इसके ऊपर, तो मैं एक टेक्सचर डेफिनेटली मैं असाइन तो करूँगा। अब इसमें जाकर इसको मेटल दे देता हूँ और स्लाइट हल्का रिफ्लेक्शन, ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, ग्लॉसीनेस आपको ओल्ड दिखाना है, इसलिए आप इसको इस तरह से असाइन कर लीजिए और इसी के ऊपर मैं UVW मैप कर लेता हूँ और इसको मैं सिलेंड्रिकल कर लेता हूँ। तो सिलेंड्रिकल करके मैं इसे यहाँ से फिट कर देता हूँ। तो आप अगर इसको आपको अगर शो करना है, देखना, तो आपको इस तरह से ये टेक्सचर आपको इस तरह से विजिबल होगा। आपको जैसा इसको लुक देना है आप वैसा इसको लुक दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और मटेरियल में जाकर इस तरह से हर एक को मैं यहाँ से एक UVW मैप कर लेता हूँ, सिलेंड्रिकल कर लेता हूँ। Z एक्सिस में इसको आप फिट कर लीजिए। सेम इसे भी मैं UVW मैप कर लेता हूँ, सिलेंड्रिकल करके इसे फिट कर लेता हूँ और यहाँ पर UVW मैप करता हूँ, सिलेंड्रिकल करता हूँ और इसे फिट करता हूँ। तो सिलेंड्रिकल करके फिट कर दीजिए। तो ये प्रोसेस हर एक के लिए यूज़ कर लेंगे हम इस तरह से। सो कहीं पे आपको लग रहा है कि, तो मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। सो इसे ग्रुप कर लेते हैं और इसे ये सभी को मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। आप ये देख सकते हो मैंने किस तरह से टेक्सचर क्रिएट किया है यहाँ पर। आपको थोड़ा प्लेन चाहिए तो आप प्लेन भी ले सकते हो। सो डुप्लीकेट बना लीजिए इस तरह से। सो बेसिकली जो पहले मैं टेक्सचर्स ले रहा था वो टेक्सचर्स मैंने नहीं यूज़ किए। सो थोड़ा अलग लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जाकर शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो बाद में अगर मुझे लगता है कि मुझे अगर टेक्सचर पे वर्क करना है तो मैं वो डेफिनेटली कर सकता हूँ। एनी टाइम मैं चेंजेस कर सकता हूँ टेक्सचर पे। सो वो पॉसिबल है। सो इसी को मैं शिफ्ट से इसे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पर रखकर थोड़ा सा बाहर की ओर पुश कर लेता हूँ। सो डिलीट करता हूँ इसे। जैसे सेलेक्ट करके
और इसे ओके कर लेता हूँ, फाइल एक बार सेव कर लेता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका टेक्सचरिंग पार्ट हम इस तरह से सेटअप किया है। सो कहीं पे भी हमें लगेगा टेक्सचर में थोड़ा वर्कआउट करना है तो हम डेफिनेटली करेंगे। सो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.